एक चीज शेयर करनी थी आपसे। पिछले कुछ महीनों में मैंने काफी लोगों से बात की है, एजेंसी ओनर्स, B2B फाउंडर्स, सर्विस बिजनेसेस, और एक चीज कॉमन है जो हर बार मैं सुन रहा हूं। फेसबुक एड्स चल रहे हैं, लीड्स आ रही है, लेकिन क्लोज नहीं हो रही है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, इंगेजमेंट है, क्लाइंट्स नहीं आते। गूगल पे एड्स डाल रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन कॉल्स नहीं आ रहे हैं। और जब मैं उनका सेटअप देखता हूं तो भाई ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, प्रॉब्लम एड्स की नहीं होती है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। और आज मैं वही चीजें आपको बताऊंगा। तो बात यह है, एक बंदा था, B2B सर्विस बिजनेस चला रहा था, गुड सर्विस, डिसेंट टीम, सब कुछ ठीक था। उन्होंने पूरे 12 महीने फेसबुक और गूगल पे पैसे भी लगाए, हजारों नहीं लाखों रुपए लगाए एड्स में। इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट भी कर रहे थे, सब कुछ किया जो लोगों ने बोला। और 12 महीने बाद के एंड पे ऑलमोस्ट नथिंग। अब आप सीधा सोचोगे, भाई टारगेटिंग गलत होगी, क्रिएटिव वीक होगी, या फिर बजट की कमी रही होगी। नहीं ब्रो, वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी, जब भी उनका प्रोस्पेक्ट उनकी एड देखता था, उनकी प्रोफाइल पे जाता था, उनका नाम या फिर गूगल पे सर्च करता था, वो लोग वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस तरह जिस तरह बायर एक्सपेक्ट करता था। देखो, B2B में एक चीज होती है जो हम लोग इग्नोर करते हैं। जब कोई आपके साथ कॉल पे आता है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। कॉल पे नहीं डिसाइड होता, कॉल से काफी पहले डिसाइड हो जाता है। हम सोचते हैं कि फेसबुक से लीड आ गई, हम कॉल कर लेंगे, कन्विंस करेंगे, क्लोज हो जाएगी। लेकिन ऑनेस्टली जब तक वो आपका फॉर्म फिल करता है, वो पहले ही एक काम करके रखता है। गूगल करता है आपका नाम, इंस्टाग्राम पे जाता है और आपकी प्रोफाइल देखता है, फेसबुक पे स्क्रॉल करता है कि क्या आप पोस्ट करते हो कि नहीं। और अगर वहां कुछ है ही नहीं, या जो है वो सिर्फ प्रमोशनल है, तो वो फॉर्म फिल करके भी मेंटली नहीं आया होता है, वो घोस्ट हो जाता है। मैंने खुद देखा है, सेम एड, सेम टारगेटिंग, सेम बजट, लेकिन एक बंदा जिसका इंस्टाग्राम सॉलिड था, गूगल पे नाम आता था, रेगुलर कंटेंट वो बनाता था, उसकी लीड्स क्लोज होती थी। दूसरा बंदा जिसका सिर्फ एड आता था, बाकी कुछ नहीं था, लीड्स आते तो थे बट जवाब नहीं देते थे। तो समझे, इशू एड का नहीं है, इशू ये है कि एड के बारे में बायर आपको सर्च करता है और उसे कुछ कन्विंसिंग मिलता ही नहीं है आपके बारे में। तो करना क्या है? सिंपल चीज बताऊंगा जो प्रैक्टिकली काम करती है। पहली चीज, गूगल पे आपका नाम सर्च होता है तो क्या मिलता है? कोई रिव्यू नहीं, कोई कंटेंट नहीं, कोई भी प्रेजेंस नहीं। तो बायर वहां पे सीधा कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है। आपका काम है गूगल पे आपकी अथॉरिटी बनाना। ब्लॉग हो, वीडियो हो, कुछ हो जहां से बायर समझे कि ये लोग जानते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज, फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ एड्स के लिए नहीं है। जो बंदा आपकी एड देखता है, वो 80% ऑफ द टाइम आपकी प्रोफाइल पहले विजिट करता है। और वहां अगर आपकी सिर्फ प्रमोशनल पोस्ट है, आप बोलते हो कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, कॉल करो, तो वो वापस चला जाता है। बायर को फील होना चाहिए कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम समझता है, और वैसे ही आपको कंटेंट बनानी चाहिए, उनके पेन्स, उनके सवाल, उनके लैंग्वेज। तीसरी चीज, जब ये सब होता है, जब बायर ने आपका एड देखा, प्रोफाइल देखा, गूगल पे जाकर भी आपको देखा, कंटेंट भी आपका देखा, तो जब वो फॉर्म फिल करता है या कॉल करता है आपको, गेम ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है। अब कॉल में सेलिंग नहीं होती है, कॉल कंफर्मेशन होती है। वही बंदा जो मैंने पहले बताया, 12 महीने एड्स चलाए, पैसे वेस्ट, हमने ऑडिट किया, फेसबुक पे सिर्फ ऑफर्स, इंस्टाग्राम पे जीरो कंटेंट, गूगल के नाम पे ढूंढो तो कुछ मिलेगा ही नहीं। एड तो चला रही थी, लेकिन ट्रस्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे कमी थी। हमने क्या चेंज किया? इंस्टाग्राम पे हफ्ते में 2-3 पोस्ट डाले बायर के प्रॉब्लम के बारे में, उसके लैंग्वेज में, जेनरिक लाइक वी प्रोवाइड सर्विस, ये सब ने हमने हटा दिया। गूगल पे कुछ बेसिक कंटेंट डाले, 1-2 ब्लॉग्स, 1 वीडियोस, फेसबुक एड्स के साथ साथ रीटारगेटिंग लगाई उन लोगों के लिए जो प्रोफाइल विजिट्स कर चुके थे, और लीड फॉर्म के साथ एक बेसिक सिंपल व्हाट्सएप सीक्वेंस जो पिच नहीं करता था, सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करता था। 90 डेज में क्या हुआ? सेम एड बजट, लेकिन लीड क्वालिटी 3x बेटर, क्लोज रेट ऑलमोस्ट डबल, पाइपलाइन में 40 लाख की बिजनेस पड़ी थी। सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम एड्स, बस जो चीज एड के बाद होती है वो चेंज हुआ। तो ऑनेस्टली बोलो एक चीज, अगर आपका आइडियल बायर आपकी एड देख के आपका नाम गूगल करे, क्या वो इंप्रेस होगा या कॉम्पिटिटर का नाम ऊपर आएगा? अगर कॉम्पिटिटर मिलेगा तो आप ऑलरेडी जानते हो कि प्रॉब्लम कहां है।
कमेंट में बताओ, मैं सीरियसली पढ़ना चाहता हूं। और अगर कोई B2B फाउंडर आपका दोस्त है जो सोच रहा है कि प्रॉब्लम बजट की है या फिर टारगेटिंग की है, तो ये वीडियो आप उनको भेजो, शायद सच बदल जाए। और अगर मुझसे बात करनी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।